हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के पहले दिन की वीडियो है और आज के दिन हम विद्युत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ यह जानेंगे कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यह बात करते हैं कि विद्युत का खोज कब और किसने किया था। तो विद्युत की खोज सबसे पहले लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व यूनान के वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थेल्स ने किया था। इन्होंने अंबर के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा था और जिसके वजह से अंबर का टुकड़ा अपने से हल्के वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने लगा और अंबर के इस गुण को ही थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, क्योंकि यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, जिसे हिंदी में विद्युत के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह आप जान लीजिए कि अंबर होता क्या है, क्योंकि अंबर के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको यह पूरी बात नहीं समझ में आएगी। अंबर एक सुनहरा सा पत्थर के जैसा दिखने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके द्वारा उस समय में गहने इत्यादि बनाए जाते थे और यह एक विशेष प्रकार के पेड़ का गोंद होता है। यह कोई पत्थर नहीं है, यह एक विशेष प्रकार का गोंद है जिसके द्वारा पहले के समय में आभूषण बनाए जाते थे। तो आपको जो है कि अंबर के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो थेल्स ने विद्युत का खोज किया था उसका विशेष उपयोग नहीं किया जा सका। उन्हीं के आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना बहुत सारा प्रयोग किया। उसी में एक वैज्ञानिक थे सन 1752 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने यह सबसे पहले यह बताया था कि जो आकाशीय बिजली है और जो अभी फिलहाल खोजी जा रही है विद्युत, दोनों एक ही है और आकाशीय बिजली के द्वारा ही इन्होंने यह सिद्ध किया था कि विद्युत गति कर सकती है। तो विद्युत को गति कर इन्होंने एक प्रयोग किया विद्युत को गति जो है कि बताने के लिए कि विद्युत गति कर सकता है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था। बारिश के मौसम में ये पतंग उड़ाए थे और पतंग के साथ साथ एक चाबी भी बांधा था और जब चाबी पतंग के साथ ऊपर उड़ी और जब बिजली चमकी थी तो उस समय इनको एक झटका लगा था। तो उस झटके को ही इन्होंने बताया था कि यह विद्युत जो है, आकाशीय विद्युत जो खोजी जा रही है विद्युत, दोनों जो है एक ही है और यह विद्युत गति कर सकती है। अब इनके आधार पर ही बहुत सारे लोगों ने इस पर भी शोध किया और इसी आधार पर अमेरिका जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को विद्युत का खोजकर्ता मानता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सन 1800 ईस्वी में इटली के भौतिक शास्त्री एलेसेंड्रा वोल्टा ने रासायनिक विधि से विद्युत उत्पन्न किया, जिसे आज हम बैटरी के नाम से जानते हैं। मतलब बैटरी के जो खोजकर्ता नहीं, अब आविष्कारक कहा जाएगा, क्योंकि बैटरी का आविष्कार हुआ था। बैटरी का जो आविष्कार किया था वो वोल्टा ने किया था, जो कि इटली के थे। फ्रेंड्स, बैटरी की खोज के बाद सन 1831 ईस्वी में इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने पहली बार चुंबक के द्वारा विद्युत बनाया था, जो कि एसी विद्युत। आज के डेट में जो उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा वह एसी विद्युत है और जो कि चुंबक से बनाया जाता है। और यह विद्युत बनाने के लिए इन्होंने जो अपना एक उपकरण बनाया था, जो मशीन बनाया था, जिसको आज के समय में डायनोमो के नाम से जाना जाता है। उसी समय उन्होंने उसका नाम डायनोमो रखा था और उसके बाद इनके ही सिद्धांतों पर मोटर का निर्माण किया गया, जनरेटर का निर्माण किया गया और ट्रांसफार्मर का निर्माण किया गया। और माइकल फैराडे कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। उसके बाद जो है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 ईस्वी में बल्ब का आविष्कार किया और सबसे पहला पावर प्लांट जो था वह थॉमस एल्वा एडिसन ने अमेरिका में बैठाया था 1883 में और यह जो है डीसी पावर प्लांट था और डीसी पावर प्लांट के द्वारा जो विद्युत है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं भेजी जा सकती थी। फ्रेंड्स, उसी समय थॉमस एल्वा एडिसन के कंपनी में एक व्यक्ति काम कर रहे थे जिनका नाम निकोला टेस्ला है। निकोला टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन को यह बताया था कि डीसी सप्लाई को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और उसको दूर दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को यह बोला कि आपको जो भी शोध करना है आप इसी कंपनी में रह करके यदि शोध करना चाहते हैं तो डीसी पावर पर ही आपको शोध करना होगा, एसी पर नहीं शोध करना होगा। तो इस वजह से
निकोला टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और उसके बाद अपना जो है कि शोध करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है कि उन्होंने एसी करंट के ऊपर काम किया और उसको इतना बड़े स्तर पर बना दिया कि आज के समय में जो हमारे घरों तक बिजली आ पाती है वह निकोला टेस्ला के मदद से ही हमारे घरों तक बिजली आ पाती है। निकोला टेस्ला जो है क्रोएशिया देश के रहने वाले थे और थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वह अमेरिका के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, इन दोनों में यह अंतर है कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो डीसी के ऊपर काम कर रहे थे और निकोला टेस्ला जो है एसी के ऊपर काम कर रहे थे। और आज के डेट में जो हमारे घरों तक विद्युत आ पाती है या फिर हम जिस विद्युत का उपयोग करते हैं उसमें एसी भी है और डीसी भी है। मतलब इन दोनों लोगों का योगदान हमारे घरों तक बिजली को पहुंचाने में हुआ था। और फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में सबसे पहले किस शहर में विद्युत आया था, तो 1979 ईस्वी में कोलकाता शहर में सबसे पहले हमारे देश में बिजली आई थी। फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करने वाले हैं विद्युत के प्रकार के बारे में। विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में स्थिर विद्युत कहा जाता है। जैसा कि आपको विद्युत के इतिहास में शुरू में ही हमने बताया था कि सबसे पहले विद्युत का खोज 600 ईसा वर्ष पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने अंबर के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, जिससे कि अंबर के टुकड़े में एक आकर्षण बल पैदा हो गया था और उसी आकर्षण बल को थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। और थेल्स के द्वारा जो खोजी गई विद्युत थी उसे ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से जाना जाता है, जिसे स्थिर विद्युत हिंदी में कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यह विद्युत घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका एक नाम घर्षण विद्युत के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस विद्युत के बारे में बता दें कि इस विद्युत का जो इस्तेमाल है बिल्कुल भी कहीं नहीं किया जाता है, लेकिन यदि कभी पूछा जाएगा कि विद्युत कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार, जिसमें से पहला इसका नाम लेना जरूरी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू वगैरह में जब भी पूछा जाता है तो इसका नाम बताना है और उसके बाद डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम बताना है। बहुत लोग बता देते हैं एसी और डीसी, जिसमें कि वह फेल हो जाते हैं। तो विद्युत के प्रकार में ये 2 प्रकार हो गए। अब बात करते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसे हिंदी में अस्थिर विद्युत कहा जाता है। मतलब गतिशील विद्युत, एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जा सकती है विद्युत, उसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं या हिंदी में अस्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, ये अस्थिर विद्युत 2 प्रकार की होती है। पहला होता है डीसी, दूसरा होता है एसी। जैसा कि आपको पहले हमने बताया विद्युत के इतिहास में कि वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 ईस्वी में इस डीसी का खोज किया था, मतलब एक बैटरी का निर्माण किया था और उस बैटरी से जो विद्युत उत्पन्न हुआ था उसको भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे और वह बैटरी के द्वारा जो धारा निकले थे उसे हम डीसी धारा कहते हैं और उसी को उसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट और हिंदी में दिष्ट धारा। फ्रेंड्स, उसके बाद 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने जो है कि चुंबक के द्वारा जो विद्युत बनाया था वह इस एसी विद्युत था और उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा डीसी के बारे में जानते हैं। डीसी एक ऐसा धारा है, मतलब ये एक ऐसा करंट है जो कि एक सीधी लाइन में चलता है और इसका दिशा और मान दोनों एक समान होता है। इसको हम प्रदर्शित भी करते हैं तो एक सीधी लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब यह डीसी लाइन है। उसके बाद इसके विपरीत दिशा में हम इसके एसी के बारे में बात करें तो एसी जो है कुछ इस तरीके से वक्र रेखा में चलता है, कुछ इस तरीके से वक्र रेखा में चलता है। कभी यह नीचे जाता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, और इसका दिशा और मान दोनों ही हमेशा परिवर्तनशील होता है, मतलब बदलता रहता है। और यदि बात किया जाए कि एसी और डीसी में सबसे खतरनाक कौन सा होता है तो डीसी जो है सबसे खतरनाक माना जाता है,
क्योंकि यह एक बार यदि किसी को पकड़ लेता है तो वह जल्दी छोड़ता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि किसी तार में विद्युत धारा बह रहा है जो कि डीसी है और जिसका वोल्टेज जो है 200, 250 या 600, 800 इस तरीके का है, क्योंकि कम वोल्टेज की जो धारा होती है वह कम जो है कि आपको करंट नहीं लगने देता है। लेकिन यदि अधिक वोल्टेज की धारा होती है, जैसा कि आपके घरों में बैटरी का जो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि केवल 12 वोल्ट ही निकलते हैं, जिसको आप टच करते हैं तो कोई करंट नहीं मारता। लेकिन यदि उसका 200 वोल्ट, यदि 250 वोल्ट या 600, 700 वोल्ट का उपयोग आप अपने घरों में करते और उसको टच करते तो वह जो है कि एक बार टच करने के बाद वह चिपक जाती है। जिस जगह पर पकड़ेगा डीसी उसी जगह पर चिपक जाता है और वह जल्दी छोड़ता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में यदि हम इसके बारे में बात करें, एसी के बारे में, तो यह एक ऐसा धारा है जिसको एक बार आप पकड़ते हैं, यदि आप गलती से टच भी करते हैं तो यह झटका देता है, पकड़ता नहीं है बल्कि झटका देता है। मतलब नॉर्मल यदि 200, 250 का वोल्टेज हो तो यह एक विशेष प्रकार का झटका देता है जिससे आप इससे बच सकते हैं। लेकिन यदि डीसी है तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, यह एक ही बार में चिपका लेता है जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है या फिर वह स्थान को जला देता है। जैसे हाथ में पकड़ लेगा तो हाथ को एकदम पूरी तरह से जला देगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह दोनों जो है कि धाराओं के बारे में पता चल गया होगा, डीसी और एसी के बारे में। और यदि विद्युत के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो ये 2 प्रकार आपको बताना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में स्थिर विद्युत और अस्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे और बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको ये यदि नहीं समझ में आया होगा कि डीसी ही क्यों खतरनाक है, एसी खतरनाक नहीं है, तो मतलब है दोनों तो खतरनाक ही है, लेकिन डीसी जो है एसी से ज़्यादा खतरनाक है। अब यह वोल्टेज कितना रहेगा तो हमको करंट लगता है, झटका लगता है, कितना कम रहता है तो नहीं लगता है। तो इस विषय में हम आगे की वीडियो में बात करने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सुझाव, सलाह जो भी है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।